हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे होंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो, ऐसी नॉलेज दूसरों तक पहुंच सके, इसलिए वीडियो को शेयर करते रहिए। आज का जो टॉपिक है वह है कर्म में जुट जाएं। कर्म में जुट जाएं, क्योंकि आप लोगों ने सभी सुना होगा, कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है। मोटिवेशन क्या है? समय की रेत पर कदमों की निशान बैठकर नहीं लगाए जा सकते हैं। समय की रेत पर कदमों की निशान बैठकर नहीं लगाए जा सकते हैं। आइए पूरा डिटेल से जानते हैं कर्म में क्यों जुट जाना चाहिए। कर्म में क्यों जुट जाना चाहिए? बेहतरीन लक्ष्य और सर्वश्रेष्ठ योजना के बावजूद हम असफल हो जाते हैं, बशर्ते हम उन चीज़ अगर अमल नहीं करते हैं। कर्म ही वह जादुई तत्व है जो आपको स्थायी सफलता दिलाती है। हम सब जानते हैं कि बिना मेहनत के हम सफल नहीं हो सकते हैं, परंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि हम इसी के बावजूद हम मेहनत से जी चुराते रहते हैं। हम काम को टालते रहते हैं, मूड ना होने का बहाना बनाते रहते हैं, समय या संसाधन की कमी का तर्क देते रहते हैं। यानी काम ना करने के अलावा सब कुछ करते हैं। इस संदर्भ में तुलसीदास जी ने भी कहा है कि यानी इस संसार में सारी चीज़ें हासिल की जा सकती हैं, लेकिन वे कर्महीन व्यक्ति ना हो। कर्महीन व्यक्ति ना हो, काम ही नहीं करेगा तो वो कुछ हासिल नहीं कर सकता है। काम से जी चुराने का मूल कारण यह है कि हम स्वभाव से आलसी होते हैं और हमारा मन हमें मनोरंजन या आनंद की आसान या तर्क आकर्षण राह पर तरफ खींचता रहता है। हम यह भूल जाते हैं कि सफलता की राह में मुश्किलों से भरी होती है, जिस पर चलने का श्रम करने के लिए हमें अपने मन पर काबू पाना होगा, अपने इच्छा शक्ति को दृढ़ करना होगा, अब लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ना होगा। हम यह भी भूल जाते हैं कि सफल व्यक्ति अपने मूड के दास नहीं होते हैं, बल्कि उसके स्वामी होते हैं। सफल व्यक्ति अपने मूड के दास यानी गुलाम नहीं होते हैं, बल्कि उसके मालिक यानी स्वामी होते हैं। इस संबंध में सबसे अच्छी सलाह यह है कि कोई काम शुरू करते समय अपने मूड से सलाह ना लें, यानी अपने मूड के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य के और योजनाओं के हिसाब या अनुसार काम करें। विश्वविख्यात नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कई बार लिखने का मूड नहीं होता था, लेकिन मूड ना होने पर वे लिखते थे, क्योंकि उन्होंने महान साहित्यकार बनने का अपना लक्ष्य को भी कभी अपने नज़रों से ओझल नहीं होने दिया। अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने संकल्प किया कि वे हर दिन 5 पेज लिखेंगे, चाहे उनका मूड हो कैसा भी हो, मूड हो ना हो कैसा भी हो, उससे नहीं मैटर करता। अगर आप भविष्य में सफलता की फसल काटना चाहते हैं तो आपको उसके लिए बीज आज बोने होंगे। अगर भविष्य में आप सफलता के फसल काटना चाहते हैं तो आज ही बीज बोना पड़ेगा। अगर आप आज बीज नहीं बोओगे तो भविष्य में फसल काटने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? पूरी सृष्टि कर्म और फल के सिद्धांत पर काम करती है। पूरी सृष्टि जो काम करती है वह कर्म और फल के सिद्धांत पर काम करती है। इसलिए आपको अपने कर्म के अनुपात से ही फल मिलेंगे। यदि आप सफलता चाहते हैं तो कर्म में जुट जाएं और तब तक जुटे रहें जब तक कि आप सफल ना हो जाएं। यदि आप समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लेते हैं तो आगे चलकर आपको पुरस्कार में वह वस्तु देगी जिसमें आप प्रबलता से चाहते हैं, या सम्मान, सफलता, धन, सुख या जो आप चाहते थे वो आपके देगा। कर्म में जुटे रहें। कर्म ही पूजा है और पूरी सृष्टि जो है फसल और कर्म और फल पे काम करती है। कर्म और फल पे काम करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।